इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो अपनी इस फील्ड में सफलता प्राप्त नहीं करना चाहता है। हर कोई सफलता का ऊंची मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या ही होता है। आपकी चाहत के साथ साथ नियमित होकर लंबे समय तक दर्द और तकलीफ को सहकर अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इस दुनिया में आपके जैसे कई लोग मिल जाएंगे जो अपने सपने के लिए काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी दर्द और मुसीबत आते ही अपना रास्ता छोड़कर भाग खड़े होते हैं। अब आप ही बताओ, ऐसे भागने से कभी सफलता मिलती है क्या? नहीं भाई, कभी नहीं मिलती सफलता। चलिए इस बात को आपको मैं एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ी चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझसे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहाना, इस तकलीफ को नहीं सहाना, तो तुम जीवन भर यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत ही अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे ना, तो कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता हूँ। मैं जिस हाल में हूँ उसी हाल में मुझे छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को तुम सह लिए ना, तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित जी और सारे लोग भी तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक बात भी नहीं मानी और वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं माना और अब मूर्तिकार भी थक चुका था, इसलिए वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पड़ा हुआ था। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर भी जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिनों बाद ही जब लोगों ने वहां पर एक सुंदर भगवान की मूर्ति देखी, तो वहां पे एक मंदिर का निर्माण करवा दिया गया और उस मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा करना शुरू कर दी। और अब वह पत्थर जिसने मूर्तिकार को मना किया था ना, वह मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। लोग जो मंदिर में आते थे वे उसी पत्थर पे नारियल को पटक पटक कर फोड़ते थे। उस पत्थर को इससे बहुत दर्द होता था और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा भी होता था कि काश मैं भी उस छोटी सी समय के दर्द को सह लेता, तो मेरी भी लंबे समय तक पूजा होती और मैं इस तरह से बेइज्जत भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर के शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में हमेशा यह बात याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बनना है, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।